आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के अंतिम अध्याय यानी चैप्टर पर हैं। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कैसे माता अनुसुईया ने सीता जी को ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए जो कभी पुराने नहीं होते। उन आभूषणों से सजी सीता जी को देखकर श्री राम क्यों प्रसन्न हुए और कैसे तपस्वियों की रक्षा के लिए श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने खतरनाक राक्षसों से भरे हुए जंगल में प्रवेश किया। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 119वें चैप्टर में लिखा है कि अत्रि मुनि के आश्रम में देवी अनुसुईया ने सीता जी के मुंह से उनके स्वयंवर का पूरा वृतांत सुना और उस कथा से वह बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने बहुत सारे आशीर्वाद दिए और कहा, सीते, अब रात हो चली है। रात में घूमने वाले जीव सब तरफ घूमने लगे हैं। अब तुम्हें जाने की आज्ञा देती हूँ, लेकिन पहले मेरी आंखों के सामने अपने आप को अलंकृत करो। यह जो दिव्य वस्त्र और आभूषण मैंने दिए हैं, इन्हें धारण करो। उनकी बात सुनकर देवकन्या के समान सुंदर सीता माँ ने उस समय उन दिव्य वस्त्र आभूषणों से अपना श्रृंगार किया और अनुसुईया माँ के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करने के बाद श्री राम के सम्मुख गई। मनुष्यों के लिए दुर्लभ उन वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित सीता जी को देखकर रघुनाथ जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। सुबह श्री राम, लक्ष्मण ने अत्रि मुनि से जाने की आज्ञा मांगी। तब मुनि ने कहा, रघुनंदन, इस वन का मार्ग राक्षसों से भरा हुआ है। यहाँ उनका उपद्रव होता रहता है। इस वन में नरभक्षी राक्षस और हिंसक पशु निवास करते हैं। जो तपस्वी ब्रह्मचारी यहाँ अपवित्र अथवा असावधान अवस्था में मिल जाता है, वह राक्षस उसे खा जाते हैं। आप उन्हें रोकिए और यहाँ से मार भगाइए। यही वे मार्ग है जहाँ पर महर्षि लोग वन के भीतर फल मूल लेने जाते हैं। आपको भी इसी मार्ग से उस दुर्गम वन में प्रवेश करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर ऐसी बातें श्री रामचंद्र जी से कहीं। तब शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ उस वन में ऐसे प्रवेश किया मानो सूर्यदेव बादलों की घटा के भीतर घुस गए हों।